आप देख रहे हैं लाख टके की बात। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। सबसे पहले दिन भर की 10 बड़ी खबरें। बॉर्डर पर बेलगाम पाकिस्तान को भारत का करारा जवाब। सीज फायर तोड़ने पर 7 पाकिस्तानी रेंजर्स को किया ढेर। नौशेरा सेक्टर में दोनों तरफ से भारी गोलीबारी। आतंकवाद पर आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे की पाकिस्तान को खरी खरी। कहा, सीमा पार से लगातार हो रही है घुसपैठ की कोशिश। हर चुनौती से निपटने के लिए भारत तैयार। हंदवाड़ा के शहीदों को श्रीनगर में दी गई श्रद्धांजलि। आतंकियों से मुठभेड़ में कर्नल, एक मेजर समेत 5 जवान देश के लिए हुए थे कुर्बान। प्रधानमंत्री मोदी ने गुटनिरपेक्ष देशों के प्रमुखों को किया संबोधित। कोरोना महामारी से निपटने के उपाय और रणनीति पर हुई चर्चा। पालघर में संतों की हत्या पर न्यूज नेशन के खुलासे से जागा प्रशासन। कहा, 300 आरोपियों की तलाश जारी। न्यूज नेशन के खुलासे के बाद घबराया तबलीगी जमात का मुखिया मौलाना साद। मरकज की वेबसाइट पर चलाया डिस्क्लेमर। सरकारी अस्पताल में कोरोना टेस्ट करवाने को राजी। दिल्ली में शराब की दुकानों के बाहर बेकाबू भीड़ पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। कई इलाकों में शराब की दुकानें करनी पड़ी बंद। सीएम केजरीवाल ने कहा, नियम तोड़ेंगे तो रियायत होंगी वापस। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान। जोन के हिसाब से दी रियायत। दिल्ली में ज्यादा छूट देना ठीक नहीं। दुनिया के और देशों के मुकाबले भारत में स्थिति बेहतर। गुजरात से महाराष्ट्र तक घर वापसी के लिए गदर। सूरत में प्रवासी मजदूरों ने पुलिस पर किया पथराव। रायगढ़ में 40 दिनों से फैक्ट्री में फंसे मजदूरों का हंगामा। रेल टिकट पर सियासी घमासान। सोनिया गांधी के आरोपों पर रेलवे का जवाब। मजदूरों को टिकट बेचने की बात गलत। बीजेपी ने कहा, विरोध के नाम पर कांग्रेस की ओछी राजनीति। लाख टके की बात में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करें। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से बड़ी खबर यह आ रही है कि वहां पर एक आतंकी हमला हुआ है। इस आतंकी हमले में 3 सीआरपीएफ के जवान शहीद बताए जा रहे हैं। गाजियाबाद के जंगलों में यह हमला हुआ है। हमला करके आतंकी भाग गए हैं। एक आतंकी मारा भी गया है, ऐसा बताया जा रहा है। अभी तक इसके आगे की जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन 3 भारतीय जवान जो कि सीआरपीएफ में कार्यरत थे वो शहीद हुए हैं आतंकियों के हमले में। और ये अपने आप में काफी लंबे अंतराल के बाद एक बड़ा आतंकी हमला है जिसमें भारतीय फौज को इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा की बड़ी खबर जो अभी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जवाबी फायरिंग में एक आतंकी को ढेर किया गया है, लेकिन 3 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए हैं। और ये खबर अभी हम आपके सामने ब्रेक कर रहे हैं। जैसे और ताज़ा अपडेट आता है उसके साथ उपलब्ध होंगे। हम आपको बता दें कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सीमा और नियंत्रण रेखा पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान कर रहा है, जिसका जवाब भारतीय सेना मुंहतोड़ तरीके से दे रही है। शराब करने की ये होड़ अपने आप में बताती है कि दरअसल 41-45 दिनों तक लोग जब घर के भीतर बंद रहे और जाहिर सी बात है लालसा रही शराब की, तो कुछ न कुछ ऐसा होना ही था। बाकी दुकानें खुलने दीजिए और स्थिति कुछ इससे विपरीत नहीं होती दिखाई देगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि शराब की दुकानों के आगे लगी लंबी लाइन से कई तरह की बहस शुरू हो गई है। खास करके सोशल मीडिया पर ऐसा लग रहा है कि हर किसी को अपनी बात कहने का एक नया मौका मिल गया है। आखिरकार शराब है ही चीज ऐसी, बिना पिए भी चढ़ जाती है। सोमवार के दिन सोमरस की दुकानों के खुलने का इंतजार मई के कद्रदानों को बड़ी बेसब्री से था। और लॉकडाउन 2.0 के आखिरी दिन इसकी तैयारी भी जोर शोर से शुरू हो चुकी थी। शराबियों का हाल ऐसा था कि रात को ही ठेके के पास लोग पहुंचने लगे थे, वो भी पूरी तैयारी के साथ। भाई यहाँ क्या कर रहे हो? भैया सुबह खुल रहा है ना, हाँ, तो इसलिए खड़े हो गए। रात को सुबह रेस्ट हो जाएगा। तो अभी तो बहुत टाइम है। तो भाई साहब नहीं, रात को मेला पूरे 2-2 किलोमीटर तक लाइन लगेगी। तो ग्लास अभी हाथ में लेके आए हो? तो मैं क्या अभी से ही डालूंगा, फिर जैसे मिलेगी डाल लूंगा। लेकिन सुबह होते होते हालात हाथ से निकल गए। सूरज की किरणें धरती पर पड़ने से पहले शराब की दुकानों के आगे लंबी लाइनें पड़ चुकी थी। सैकड़ों की भीड़ देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कोरोना की वैक्सीन बाजार में आ गई। आखिर वो घड़ी भी आ गई जब करीब 40 दिन बाद ठेके खुले। और जब ठेके खुले तो कुछ इस तरह हुआ जय घोष। अरे भाइयों, स्वागत करो।
और उसके बाद जो भीड़ उमड़ी उसे संभालना पुलिस के लिए भी मुश्किल हो गया। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी गई और शराबियों के सामने कोरोना महामारी का सारा डर बेमानी नजर आने लगा। 2 घूंट जाम की जद्दोजहद में ज्यादातर जनता को मायूस होना पड़ा। कहीं स्टॉक खत्म हो गया तो कहीं बिगड़ती व्यवस्था को देखते हुए ठेकों को बंद करने के आदेश दे दिए गए। अब आपको चंद घंटों के अंदर ठेके खाली होने की तस्वीरें भी दिखाते हैं। देखिए, एक शख्स के हाथ में आधा दर्जन से ज्यादा ब्रांडेड शराब की बोतल है और पीछे पीछे और भी स्टॉक आ रहा है। अब ऐसा धोखा होगा तो भला दूसरे शराबियों का कैसे भला होगा। 7 बजने के साथ ही लॉकडाउन 3.0 का पहला दिन भी खत्म हो गया और जो ठेके जैसे तैसे खुले रह पाए थे वो भी नियमानुसार बंद कर दिए गए। अब तैयारी है दूसरे दिन की, लेकिन इन साफ सुथरी दुकानों और भीड़-भाड़ और मारपीट की इन तस्वीरों को देखकर तो यही कहना सही है कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और ठेकों को खोलने के फैसलों पर प्रशासन को फिर से विचार करना पड़ सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए बात करते हैं पाकिस्तान की, जहां तबलीगी जमात के लोगों ने एक बार फिर जबरदस्त कहर बरपाया है। तबलीगी जमात के लोग जो कि पाकिस्तान में थे, कोरोना से संक्रमित थे, एक कैंप में रह रहे थे। अचानक ये लोग भाग निकले। 25 से ज्यादा लोग भागे और ऐसे गायब हुए कि अब पाकिस्तान की ISI इन 25 तबलीगी जमात के लोगों को पाकिस्तान के भीतर ढूंढ रही है। हिंदुस्तान में नहीं, पाकिस्तान में भी तबलीगी जमात के लोगों ने कुछ ऐसा किया है कि पूरी कौम को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। जमातियों की वजह से टेंशन में पूरा पाकिस्तान। पाकिस्तान में जमातियों के पीछे लगी ISI। मिशन 72 में जुटी पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी। पाकिस्तानी आर्मी के साथ चीन की आर्मी ने भी पाकिस्तान में संभाला मोर्चा। ये पाकिस्तान में लाहौर के करीब रायविंड का वो इलाका है जो पूरे पाकिस्तान को टेंशन में डाल रहा है। टेंशन पूरे पाकिस्तान में कातिल कोरोना के कोहराम की, टेंशन पूरे पाकिस्तान में वायरस के मार की, टेंशन पूरे पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर वायरस के फैलाव की। पाकिस्तान की पूरी आर्मी और ISI तबलीगी जमात के पीछे पड़ी है। वही तबलीगी जमात जिसने हिंदुस्तान में भी वायरस संक्रमण का कोहराम मचा दिया है। पाकिस्तान की हालत तो और भी खराब है। यहाँ कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 20,186 तक पहुँच गया है। वहीं कोरोना से मरने वालों की तादाद 462 हो चुकी है। पाकिस्तान सरकार का दावा है कि कोरोना संक्रमण के पीछे तबलीगी जमात मुजरिम है। तबलीगी जमात को इमरान सरकार यूं ही कसूरवार नहीं मान रही। लाहौर के रायविंड में 11 से 15 मार्च तक तबलीगी जमात का जलसा हुआ था। जमात के मुताबिक यहाँ 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने शिरकत की थी। जलसे के बाद यहाँ से बड़ी संख्या में लोग पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में पहुंचे थे और अपने साथ ले गए कातिल कोरोना का संक्रमण। पाकिस्तान के जमातियों की गलती सिर्फ इतनी ही नहीं है। सैकड़ों संदिग्ध जमातियों को सिंध से लेकर पाकिस्तान के पंजाब तक क्वारंटीन किया गया था, लेकिन ये जमाती कहां बाज आने वाले थे। जमातियों ने क्वारंटीन सेंटर से भागने की जुगत लगा दी। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान पंजाब के मरकज में क्वारंटीन 72 तबलीगी जमाती 9 तो 11 हो गए। इन्हें पकड़ने के लिए सरकार ने ISI को लगा दिया है। ये जुल्म के अंदाजे हम नहीं मानते। तस्वीरें लाहौर के क्वारंटीन सेंटर की है। यहाँ प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि उनसे कोरोना टेस्ट के नाम पर पैसे वसूले जा रहे हैं। यहाँ पे एहतजाज हो रहा है और इंशाल्लाह एहतजाज होगा। ये तस्वीरें पाकिस्तान के सिलेक्टेड PM की नाकामी दिखाती है। पाकिस्तान के नाकाम वजीर आजम इमरान खान कोरोना से जंग पस्त हो चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तानी आर्मी ने मोर्चा संभाल लिया है। पाकिस्तानी आर्मी ने पूरे देश में अपनी छावनियों, हथियार फैक्ट्रियों, बॉर्डर इलाकों जैसे POK, गिलगित बाल्टिस्तान में सख्त लॉकडाउन किया है। इन सभी जगहों पर जवान तैनात किए हैं। सेना के सभी विभागों के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। इसके अलावा देश भर में सरकारी कर्मचारियों की मदद के लिए रिजर्व बल तैनात किया है। बाजवा की फौज ने मेडिकल कोर की मदद के लिए चीनी सेना के मेडिकल एक्सपर्ट बुलाए। इन चीनी डॉक्टरों को पाकिस्तान के अस्पतालों में देखा जा सकता है।
चीनी मेडिकल टीम का नेतृत्व मेजर जनरल हुआंग किंजेन कर रहे हैं, जो 9 दिन पहले पाकिस्तान आए थे। ये टीम अगले 2 महीने तक पाकिस्तान में ही रहेगी। टीम न्यूज़ नेशन। बुलेटिन की शुरुआत में हमने आपको दिखाया किस तरह से पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को काफ़ी बल दिया है और हमारे 3 सीआरपीएफ के जवानों को आज हमने खो दिया है, वो शहीद हो गए हैं। इस बीच हमने आपको ये भी बताया कि कैसे नियंत्रण रेखा पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर फायरिंग हो रही है। हंदवाड़ा में भारतीय जवान की शहादत के बाद भारतीय फौज ने पाकिस्तान को एक ऐसा संदेश दिया है जिसके बाद अब पाकिस्तान ये सोचेगा एक बार फिर कि क्या उसे इस तरह की कार्रवाई हिंदुस्तान के खिलाफ करनी चाहिए। भारतीय फौज की कार्रवाई में खबर है कि 7 पाकिस्तानी रेंजर्स मारे गए हैं, 1 के बदले 7। यह है हमारा जवाब। हंदवाड़ा के शूरवीरों को सलाम। इस शहादत को नहीं भूलेगा हिंदुस्तान। 5 का बदला 50 से लेंगे। तस्वीरें श्रीनगर की हैं। हंदवाड़ा में शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुज सूद, नायक राकेश कुमार और लांस नायक दिनेश सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। देश के जवानों की शहादत का बदला हिंदुस्तान की फौज ले रही है। सेना के तेवर सख्त हैं। सीमा पर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जा रहा है। भारतीय सेना की कार्रवाई से कांप रही है पाकिस्तान की सेना। भारतीय सेना की कार्रवाई में 7 पाकिस्तानी रेंजर्स के मारे जाने की खबर है। उत्तरी कश्मीर में उत्तरी बारामूला इलाके के हाथलंगा इलाके में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर तोड़ा गया था। भारतीय सेना ने इसका करारा जवाब दिया है। कश्मीर घाटी में भारतीय सेना पर पीछे से वार किया जा रहा है। हंदवाड़ा में हुआ हमला इसी की तस्दीक करता है। आर्मी जनरल MM नरवणे ने भी 5 जवानों की शहादत को सलाम किया है और पाकिस्तान को सबक सिखाने की चेतावनी दी है। आर्मी चीफ ने कहा है कि सीज फायर तोड़ने की घटना हो या फिर आतंकवाद को समर्थन देने की साजिश, भारत पाकिस्तान की हर हिमाकत को करारा जवाब देगा। पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थन करने की नीति छोड़नी होगी। इलाके में शांति हो, इसके लिए पाकिस्तान को पहल करनी होगी। पाकिस्तान के हुक्मरानों की सोच का अंदाजा इस बात से लगाया जा रहा है कि पूरी दुनिया जहां कोरोना से जंग लड़ रही है, वहीं पाकिस्तान की सेना और ISI जम्मू कश्मीर में आतंक की साजिश रच रहे हैं। लेकिन इन साजिशों को नाकाम करने के लिए भारतीय फौज हर वक्त तैयार है। टीम न्यूज़ नेशन। ऊंची इमारतों पर ग्लास लगाने से इमारतें बड़ी खूबसूरत दिखाई देती हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा और साफ सफाई अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती भी होती है। ये वीडियो आप देखिए। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे फ्लोरिडा में एक इमारत का ग्लास साफ कर रहे स्टाफ का सामना अचानक बहुत तेज हवाओं से होता है, लेकिन ये जाबाज बिना घबराए हवा का सामना करते हुए अपनी ट्रॉली में मौजूद हैं। ट्रॉली हवा में झूल रही होती है और अचानक जैसे मौसम बदलता है, हवा तेज होती है, सब कुछ अस्त व्यस्त होने लगता है, लेकिन ये अपना काम करते रहते हैं। उस बीच एक शख्स अपना वीडियो भी बना रहा है। इस वीडियो को देखकर आप समझ जाइए कि जान कितनी जोखिम में होती है और प्रकृति कैसा बदला ले सकती है। पूरी दुनिया में कोरोना का प्रकोप जारी है। हर जगह लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं। 35 लाख से भी ज्यादा लोग पूरी दुनिया में कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। हिंदुस्तान में हालांकि यह आंकड़ा अभी तकरीबन 40-42 हजार तक ही पहुंचा है, लेकिन इसके साथ साथ दुनिया के तमाम देश धीरे धीरे अब ढील देना शुरू कर चुके हैं। हमने देखा चीन के लगभग सभी जगहों पर अब किसी भी तरह की कोई बंदिश नहीं है। यूरोप के भी ज्यादातर देश बंदिशों को अब न के बराबर कर चुके हैं। ऐसे में बड़े पैमाने पर लोग घर से बाहर निकलकर समुद्र तट तक पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे पटरी पर आ रही है जिंदगी, खुल रही है ताले में बंद लोगों की जिंदगी। अमेरिका से लेकर यूरोप और एशिया के देश कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन में ढील दे रहे हैं, जिससे अरबों लोग हफ्तों के बाद घरों से निकल रहे हैं। हालांकि इस वैश्विक महामारी से अब भी कई देश
बुरी तरह प्रभावित हैं और लगातार संक्रमितों और इससे मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। इटली में सोमवार से लॉकडाउन में छूट दी गई है। लॉकडाउन में छूट के तहत पूरे देश में टहलने, जॉगिंग करने और साइकिल चलाने के लिए सार्वजनिक उद्यानों को खोला जाएगा। लेकिन सूरज निकलने और गर्म मौसम होने की वजह से कई लोगों को रविवार को भी सड़कों पर टहलते और बातचीत करते हुए देखा गया। लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, लेकिन बंद जिंदगी से निकलने की तड़प भी लोगों में साफ दिख रही है। स्पेन में 14 मार्च को शुरू हुए लॉकडाउन के बाद पहली बार लोग इस वीकेंड घरों से बाहर निकले। इटली ने भी मामूली रूप से लॉकडाउन में राहत की सांस ली। यूरोप के कई देशों में समंदर किनारे भी लोगों की अच्छी खासी तादाद देखने को मिल रही है। करीब 2 महीने से घरों में बंद जिंदगियां आजाद होने के लिए तड़प रही हैं। अमेरिका के कई राज्य भी लॉकडाउन से निकलने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। जॉर्जिया, टेक्सास, फ्लोरिडा, अलास्का, ओक्लाहोमा और मिसिसिपी जैसे राज्यों ने कई तरह की पाबंदियां खत्म करनी शुरू कर दी हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में कोरोना ने सबसे भयानक रूप दिखाया था। इसके अलावा अमेरिका का ज्यादातर राज्य कोरोना के संकट से निपटते नजर आ रहे हैं। ब्रिटेन में भी प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पर इस बात का खुलासा करने का दबाव है कि 23 मार्च से देश में लागू लॉकडाउन से कैसे बाहर निकाला जाएगा। पाबंदियों के कम से कम बृहस्पतिवार तक लागू रहने की उम्मीद है, लेकिन रोजाना सैकड़ों लोगों की कोविड-19 से हो रही मौतों को देखते हुए ये स्पष्ट नहीं है कि कैसे देश में सुरक्षित तरीके से पाबंदियों में ढील दी जाएगी। पाबंदियां भले ही दूर हो रही हों, लेकिन ज्यादातर लोग मास्क पहनकर ही बाहर निकल रहे हैं, फिर चाहे स्पेन में सेहत बनाते लोग हों या अमेरिका के दक्षिण में समंदर तट पर जाने वाले लोग। और लॉकडाउन पूरी तरह से हटने के बाद ही यही तस्वीरें दुनिया में कई सालों तक यूं ही दिखती रहेगी। टीम न्यूज़ नेशन।